होती है, यानी कि धन कैसे कमाया जाए। जो दानवीय विद्यालय होते हैं, हिरण्यकशिपु दानव दैत्य महाविद्यालय में क्या सिखाया जाता था कि अर्थ कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए, काम कैसे प्राप्त किया जाए। देखो, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ धर्म को छोड़ दिया जाता है, मोक्ष को छोड़ दिया जाता है। यहाँ केवल 2 पढ़ाई होती हैं, अर्थ और काम। धन कैसे कमाओ, कामनाओं की पूर्ति कैसे करो। आज भी यही हो रहा है, दुर्भाग्य है हमारे समाज का। आज भी जो विद्या मिलती है, जो शिक्षा मिलती है स्कूलों में, विद्यालयों में, वो केवल 2 ही शिक्षा मिलती है, पैसे कमाने वाली। धर्म से जुड़ी कोई शिक्षा नहीं मिलती। इसीलिए हमारे यहाँ का संस्कार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस विद्यालय में धर्म की शिक्षा न दी जाए, केवल अर्थ की, पैसे कमाने की बड़ी बड़ी शिक्षाएं, तकनीकी शिक्षाएं मिलती हैं, खूब तकनीक सीख करके खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन संस्कार छोड़ देते हैं। और ये कहां से आएगा भैया? जिस विद्यालय में केवल अर्थ की शिक्षा हो, काम की शिक्षा हो, वो दानवीय विद्यालय हैं। और जिनमें अर्थ भी हो, काम भी हो, धर्म भी हो और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, चारों पुरुषार्थों की जिस विद्यालय में शिक्षा होती है, जैसे हमारे पुराने गुरुकुलों में होती थी, वो है महाराज वास्तविक विद्यालय। एक बात मैं बड़े प्रेम से निवेदन करूं, विद्या किसको कहते हैं? विद्या क्या कहलाती है? ध्यान दे के सुनना सब लोग। विद्यालय पढ़ते हो, क्या कोई जानते हो विद्या किसे कहते हैं? विद्या केवल ये है कि आपने कोई मशीन चलाना सीख लिया तो आपने अधिकारी बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बन गए। विद्या का वास्तविक जो अर्थ है, हमारे शास्त्रों ने बताया, सा विद्या या विमुक्तये। एक शब्द में परिभाषा, विद्या वह है जिसको प्राप्त करने के बाद जीव मुक्त हो जाए। मुक्त का बड़ा गंभीर अर्थ है। मुक्त मतलब रहेगा संसार में, विद्या मतलब ऐसा बोध कर लेगा वो गुरुकुल में जाकर, ऐसा ज्ञान कर लेगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि वो सदैव मुक्त रहेगा। कभी वो बंधन में नहीं आएगा, संसार के मोह में नहीं फंसेगा, काम में नहीं फंसेगा, क्रोध में नहीं फंसेगा। और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देगी। विनयात याति पात्रता, पात्रता आएगी। पात्रता धन, जब पात्रता मिलेगी तो धन, और धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म करेगा और जब धर्म होगा तब सुख मिलेगा। और आजकल क्या करते हैं कि कोई भी अर्थ कमाया, धन आया और धन से सीधे व्यक्ति सुख मांगता है। सुख नहीं मिलेगा। पहले अपने अंदर विद्या आओ। विद्या जब आएगी तो विनय आएगी, शीलता आएगी, सौम्यता आएगी, तुम्हारे अंदर वो पात्रता आएगी। और पात्रता जब तुम्हारे अंदर होगी तो धन, लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ी चली आएंगी। और जब उस धन को तुम धर्म में लगाओगे, तब तुम्हारा लोक और परलोक सुख तुमको तब मिल जाएगा। ये नियम है धर्म के सुख पाने का। इसीलिए सा विद्या या विमुक्ता, ये विद्या की परिभाषा। लेकिन नीति में आजकल तो विद्या है, विद्या अर्थ करी यशः सुख करी। आजकल सुख वाली विद्या है जो अर्थ दे बस, इसलिए समझना चाहिए। प्रहलाद जी जब दानवीय विद्यालय गए तो महाराज प्रहलाद जी की माता जो है, जब हिरण्यकशिपु वरदान मांग रहा था, तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की, उस समय इंद्र आए और हिरण्यकशिपु की पत्नी को पकड़ करके लिए जा रहे थे। बोले क्यों? बोले इसके पेट में जो बच्चा है इसको मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिरण्यकशिपु का अंश है, राक्षस का अंश है, इसको मारना है। तब नारद जी ने समझाया, तुम नहीं जानते, इसके पेट में जो बालक है, ये बालक भगवान का भक्त होगा, तुम चिंता मत करो। और नारद जी का सत्संग पाने के कारण प्रहलाद जी ने गर्भ में ही भगवान की कथा, भगवान की भक्ति को, भगवान के गुणों को सुना था। इसीलिए जब वो बड़े हुए तो वो भगवान को ही सब कुछ मानते थे। भेजा गया राक्षसी विद्यालय में, लेकिन वहां पर इनका कोई प्रभाव नहीं। एक बार जब हिरण्यकशिपु इनसे मिलने गया और कहा, बेटे कुछ अच्छी बात सुनाओ, आपने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अगर अच्छी चीज पूछते हो तो मैं अच्छी ही सुनाऊंगा। आपके विद्यालय में भले अच्छी ना पढ़ाई जाए, लेकिन मुझको पता है, अगर आपने ठीक चीज पूछी तो मैं ठीक चीज सुनाता हूं। कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर देहि नाम सदा समुद्रग्न धियाम सद्ग्रहा
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत्। पिताजी, अगर अपना कल्याण चाहना है तो जो संसार के जीव झूठे मैं और मेरे में लगे, न तो मैं है और न कोई मेरा है, यह झूठा अभिमान लोगों के मन में है और इस कारण से लोग अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न का मतलब परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं। अगर जीव ये भूल जाए कि मैं, अभिमान छोड़ दे, मैं और मेरा दूर हो जाए, तो कहते हैं फिर उसको भगवान का मान करके अगर संसार में रहे तो वह मुक्त हो जाएगा। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, तो यह संसार अंधा कुआं है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की शरण वन में रह करके, एकांत में रह करके मन से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि अगर संसार में सब कुछ मिल जाए और अगर परमात्मा नहीं मिले ना तो समझ लेना कुछ नहीं मिला, और अगर परमात्मा मिल गए तो समझ लेना तुमको सब कुछ मिल गया। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। याद आ गया, ये भी एक बहुत पुराना गीत है, किसी फिल्म का बहुत पुराना गीत है, बड़ा अच्छा इसका भाव। हे प्रभु, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला। अगर हमारा आत्मा प्रसन्न नहीं, हमारा मन प्रसन्न नहीं, तो कितना भी संसार में खूब सुख सुविधा आपके सामने, ऐश्वर्य भरा पड़ा हो, आपके सामने सुख की सामग्री ढेरों सारी रखी हो, पर अगर तुम दुखी हो तो ये बाहरी सामग्री तुमको अंदर सुखी कर देगी क्या। कितने बड़े बड़े धनवान दिन रात रोते रहते हैं, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। और इसी गीत का फिर दूसरा है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ऐसे महाराज पहले गीत बनते थे जिनमें लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता था, बड़ा अच्छा। इसीलिए संगीत को भी शास्त्र सामवेद में है ना, संगीत से अच्छे अच्छे भावों को देना चाहिए ऐसे, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अध्यात्म को, उस तत्व को, उस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना बहुत गंभीर विषय, वो जल्दी अंदर आता नहीं। और संगीत है जैसे कोई सूखी रोटी में बढ़िया घी लगा दो और बढ़िया अंदर से सरक जाए सट से, इसी प्रकार जो ज्ञान है, वेद वेदांत है, सूखी रोटी है, और बढ़िया संगीत रूपी सुंदर सा घी लगा करके, मक्खन लगा करके खिला दो महाराज, ये संगीत। लेकिन आजकल तो उस मक्खन की भी दुर्दशा, हर जगह मिलावटी मक्खन भी है और हर जगह मिलावटी संगीत भी मिलावटी हो गया। विदेशी लोग हमारे शास्त्रीय संगीत को अपना रहे और हम लोग अपने संगीत सभ्यता को छोड़ करके विदेशी न जाने जिनके शब्दों का कोई अर्थ नहीं उनको। पहले के गीतों का बड़ा अच्छा अर्थ होता था, बड़े अच्छे अच्छे। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू दिल की सदा, ये गीत है। चाहूंगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, आपको सब पता है, बड़े अच्छे अच्छे। दर्द भी तू, चैन भी तू, जीवन भी तू, ऐसे भाव। अब वो गीत कहाँ मिलते महाराज सुनने? कहने का तात्पर्य प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी अगर सुख चाहना है, भले तुम्हारे पास खूब राजपाट, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य है, लेकिन तुमको भगवान को ही जीव को अपनाना चाहिए। ये बात जब सुनी तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुए कि तुमको ये सब ज्ञान किसने दिया, हमारे विद्यालय में तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता। तुरंत संडामर्क जी को बुलाया। ये संडामर्क जी कौन है? ये इनके गुरु हैं, संड और इनके बेटा अमर की, दोनों संडामर्क हैं।
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्यों नाराज होते हो, संसार में सब लोग भगवान हैं, सब जगह भगवान हैं। स्व परश्चेत सदग्राह पुनसाम यन माया कृता, ये भगवान की माया के कारण हम मोहित हैं, पहचान नहीं पाते। बड़ी अच्छी विस्तृत ज्ञान का उपदेश दिया है प्रहलाद जी ने, मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा। उनकी सारी बातों को सुन करके हिरण्यकशिपु बहुत नाराज हुआ। शंडामर्क जी को कहा तुम मेरे शत्रुओं से मिल गए हो, इस कारण मेरे पुत्र को भड़का रहे हो। गुरुजी ने कहा नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है इसने कहां से सीख लिया, आप चिंता मत करिए, मैं इसको समझाऊंगा। लेकर के गए और जाकर के डांटा, दैत्य चंदन वने जाको यमकंटक द्रुमः, अरे राक्षसों के चंदन के जैसे वन में रहने वाला तू काटा कहां से आ गया, आज तेरे कारण हमको महाराज से डांट सहनी पड़ी, तू कहां से सीखा ये सब, किसने तुझको ये सब सिखाया। तो उसने कहा गुरुजी जिसने तुम्हारे अंदर ज्ञान दिया है वह परमात्मा ज्ञान के रूप में सब जगह है। काफी समय बीत गया, विद्यालय में प्रहलाद को पढ़ते पढ़ते छुट्टी हुई और जब विद्यालय का अवकाश हुआ प्रहलाद जी भी घर में आए। घर में आए, माता कयाधु ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए और बोले वत्स प्रहलाद जाओ जाकर के सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम कर दिया, क्योंकि पिता भगवान होता है। और उस समय हिरण्यकशिपु दरबार में बैठा था और दरबार में बैठा था प्रहलाद जी गए, प्रहलाद जी जाकर के चरणों में साष्टांग लेट गए। अपने पुत्र को संस्कारी देख करके कौन पिता गदगद ना हो जाए। हिरण्यकशिपु ने गोद में उठा लिया, गोद में बैठा लिया, चुम्बन लिया और चुम्बन लेते लेते पूछा बेटा कैसी पढ़ाई चल रही, बढ़िया है ना। हाँ पिताजी बढ़िया है। अच्छा तो इस बार तुम सभा में आए हो, ऐसा करो तुम जितनी सभा में लोग बैठे हैं कोई अच्छी सी बात सुनाओ, कोई अच्छी सी बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी पूछ तो आप अच्छी चीज रहे हो और जब मैं अच्छी बात सुनाऊंगा तो फिर आप डांटते हो, और अगर आप अच्छी बात सुनना चाहते हो तो मैं अच्छी ही सुनाऊंगा, घटिया नहीं सुनाऊंगा, भले आप जो करना। भरी सभा में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। भगवान की पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, श्रवणम, ये जो हम आप लोग बैठे कथा सुन रहे हो ना, ये भगवान की भक्ति कर रहे हो, पहली भक्ति है ये भागवत के अनुसार। श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरा विष्णोः स्मरणम, भगवान की याद करना, पाद सेवन करना, पादप को रोज स्नान पूजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, और दास, भगवान का दास बन जाना, भगवान को सखा बना लेना, अपनी आत्मा में जो भाव है उनको निवेदन करना। इस प्रकार की नव भक्ति का जब, क्योंकि नवधा भक्ति का उपदेश स्वयं में बहुत विस्तृत है, अगर केवल इसी के ऊपर 9 दिन कथा हो तब हो पाता है। यहाँ तो मैं सूत्र में सुना रहा हूँ, ये 9 भक्तियां हैं, इन सबका जब उपदेश सुना है महाराज, अब तो उसी समय हिरण्यकशिपु झल्लाया और प्रहलाद को गोदी से नीचे पटक दिया और अपनी तलवार निकाल करके जो प्रहलाद के गुरु थे उनकी गर्दन में ला करके रख दिया। निश्चित ही तू मेरे पुत्र को भड़का रहा है, तू उस विष्णु से मिला है, तू मेरे पुत्र को भड़काया है, बोल तो मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। कौन मेरे बेटे को यह सब ज्ञान पढ़ाया। अब तो महाराज गुरुजी कांपने लगे, थर थर कांपते बोले प्रभु न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, इस बार की मैं गारंटी लेता हूं कि मेरा पढ़ाया भी नहीं, और ये भी सत्य है कि ना इसको किसी दूसरे ने पढ़ाया, क्योंकि मैं इसको 24 घंटे देखता था, ना जाने इसको कहां से यह ज्ञान आ गया, मुझको क्षमा करें। तब तो इसके बाद हिरण्यकशिपु आया है और आकर के प्रहलाद को डांटते हुए मारते हुए पूछा रे मूर्ख न चेत गुरुमुखी यमते कुतो बद्दासते मति, अगर तूने गुरु मुख से ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो तेरे अंदर ये ज्ञान कहां से आया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सोई जानत देहि जेहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें, वो परमात्मा जिसको ज्ञान देना चाहिए तो क्या महाराज वहां पर किसी से पूछना पड़ेगा। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिधोभिपद्येत गृहव्रताना, बड़ी अच्छी बात प्रहलाद जी ने कही। बस एक बात मैं आपको सुना करके इसको आगे छोड़ूं। अंधा यथांधीयमाना वाची सकंत्या मुर्दाम निबद्धा, पिताजी जैसे इस संसार में अंधे लोग
कुछ अंधों की लाइन चल रही थी। बस इस दृष्टांत को सुन के मैं कथा विराम करूं, क्योंकि हमारे पास लीला वालों का संकेत आ रहा है कि लीला भी सुनना है, तो इसलिए बस थोड़ी सी 5 मिनट की बात और है, बैठे बस फिर विराम। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताश्री आज के संसार में एक दूसरे को कोई ज्ञान देना ही नहीं चाहता, अच्छा ज्ञान नहीं देना चाहते, सब लोग एक दूसरे को फंसाना चाहते कि अगर मैं कष्ट पाया हूं तो ये दुखी क्यों रहे, ये सुखी क्यों हो, इसको भी दुख मिले। एक बार एक जंगल में, ध्यान देकर सुनना, एक जंगल में कुछ अंधों की लाइन जा रही थी। और अंधे कैसे चलते हैं? अंधे जो सबसे आगे होता है वो लाठी डंडा ले लेता है और उसके पीछे वाला उसके ऊपर हाथ रख लेता है, उसके पीछे उसका हाथ, उसके पीछे उसका हाथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके लंबी लाइन चलती है। और जब वो अंधे चल रहे थे उसी समय मार्ग में एक कुआं पड़ा, खाली कुआं पड़ा था। जो सबसे आगे वाला अंधा था वो देख नहीं पाया, संभल नहीं पाया लाठी से और उस कुएं में जाकर के गिर गया। उसके पीछे जो अंधा था वो आवाज लगाया, अरे भैया क्या हुआ? तो जो वह अंधा कुआं में गिर गया वो क्या सोच रहा है कि जब मुझको कोई बताने वाला नहीं था, मैं कुआं में गिर गया तो मैं क्यों इसको बताऊं, मैं अकेले क्यों मरूं, ये भी आ जाए। वो बोला भैया कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, तुम भी आगे आ जाओ, कुछ नहीं। महाराज वो भी आगे आए तो धड़ाम से वो भी गिर गए। उसने कहा क्यों भैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझको क्यों नहीं बताया? उसने कहा तू ये बता, मुझको बताने वाला कौन था, तू भी यहीं आ जा। इतने में जो उसके पीछे था वो चिल्लाने लगा, अरे भैया कहाँ चले गए दोनों लोग, क्या हुआ कुछ बताइए। तो वो दूसरा सोचा कि जब इसने मुझको नहीं बताया तो मैं इसको क्यों बताऊं। उसने कहा कुछ नहीं, आगे आ जाओ, बढ़िया है, आ जाओ। बस आगे भंडारा चल रहा, हम लोग बैठ गए भोजन करने। महाराज पीछे वाला भी दौड़ करके आया, वो भी धम से गिर गया। इस प्रकार जो गिरे उसको लगे कि इसने मुझको नहीं बताया, मैं क्यों बताऊं, इसने मुझको नहीं। इस तरह से एक दूसरे को किसी ने नहीं बताया, सबके सब आकर के कुएं में गिर गए। यही संसार में हो रहा महाराज। अगर दूसरा व्यक्ति दुखी है, वो जानता है कि मेरा अनुभव है कि सुख इनमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो दूसरों को उसी संसार में फंसाता है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसार इस प्रकार है, इसलिए मेरे अंदर जो ज्ञान है ये संसारियों ने नहीं दिया, ये तो भगवान का दिया ज्ञान है। बड़ा जब ज्ञान देने लगे तो तब तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के पर्वत से गिरवाया, भालों से मरवाया, हाथी से कुचलाया, बर्छी भाला आदि खूब उनके ऊपर प्रहार किए गए। जब फिर भी प्रहलाद जी नहीं मरे तो होलिका से जलवाया, लेकिन फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। संडामर्क आए, बोले महाराज एक छोटा सा बालक इतने बड़े राजा से नहीं मर रहा, संसार जानेगा तो हंसेगा, आप चिंता मत करो, इसका एक ही उपाय है, मैं फिर से इसको विद्यालय ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, शायद बुद्धि बदल जाए। लेकर के चले गए हैं। एक दिन संडामर्क तो चले गए कुछ बाहर विद्यालय के, इधर प्रहलाद जी को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने सभी विद्यालय के विद्यार्थियों को बुलाया और बुला करके उपदेश दिया, सुनो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवत भागवतानि हो। बालकों, कौमार आचरित, अगर तुमको अपना जीवन आगे बनाना है तो बालापन से, बचपन से सत्संग से जुड़ जाओ। ये मत सोचना माताओं कि केवल बुढ़ापे में अपने बच्चों को कथा सुनवाओ। अगर बुढ़ापे में सुनवाओगे तब तक तुम्हारा समय निकल चुका होगा। अगर बचपन से उनको भगवान की भक्ति दोगे, जिसके बच्चे के हृदय में भक्ति होगी, उसके अंदर अच्छा संस्कार होगा, वही तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, वही भगवान का भजन करेगा। नहीं तो जिसके अंदर भक्ति नहीं, जो भगवान को नहीं जाने, वो माता पिता को क्या जानेगा। इसीलिए प्रहलाद जी ने सबको उपदेश दिया है, बड़ा अच्छा उपदेश है। मैं समय अभाव का प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हें विदित्वाति न त्वमेति नान्यः पंथा, और कोई ना अन्य पंथा विद्यते यनाय। वेद भगवान कहते हैं और कोई मार्ग है ही नहीं। अगर भगवान को पाना है तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। सभी बालकों के हाथ में करताल दे करके अब तो प्रहलाद जी महाराज दिव्य कीर्तन करने लगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि। उसी समय, जिस समय प्रहलाद कीर्तन कर रहे थे, उसी समय संडामर्क जी आए। संडामर्क ने देखा कि ओहो, अभी तक तो केवल एक
अकेला प्रहलाद था। अब तो न जाने कितने इकट्ठे एक साथ इतने प्रहलाद हो गए। लगता है फिर से कोरोना महामारी आ गई, क्योंकि कोरोना अगर एक को हुआ तो एक साथ कई लोगों को हो जाता है। अब तो संडामर्क जी दौड़ करके भगे कि अगर राजा को पता चल गया कि मेरे विद्यालय में कीर्तन होता है तो मुझको छोड़ेंगे नहीं। और हिरण्यकशिपु के पास गए, हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाली, दौड़ते हुए आया है विद्यालय। और विद्यालय में आकर के जब देखा सब लोग नाच रहे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। और जब इस प्रकार की कीर्तन करके देखा, महाराज हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, तलवार निकाल करके प्रहलाद के पास आया, बोला हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदात्मक नरा अभय, तू आज किसके बल पर तेरा इतना बड़ा दुस्साहस? तू मुझको भूल गया, तेरे अंदर भय नहीं, तेरे अंदर किसका बल है? किसके बल पर तूने मुझको ललकारा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी, जिस भगवान ने तुम्हारे अंदर बल दिया है वही भगवान का बल मेरे अंदर है, वही हमारे पास है। हिरण्यकशिपु ने कहा तो तुम्हारा वो भगवान कहाँ है? वो भगवान कहाँ बैठ करके तुमको बल देता है? प्रहलाद जी ने कहा वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। तो हिरण्यकशिपु बोला तो आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझको उसके पास ले चलो, आज मेरा उससे युद्ध होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा पिताजी डरती की बातें करते हैं, मेरा भगवान सब जगह व्याप्त है, तुम जहां देखो यही खड़ा है। वहीं पर सामने एक स्तंभ, एक खंभा गड़ा था। हिरण्यकशिपु क्रोध में बोला कि क्या वो इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, मेरे लिए तो यहाँ भी है। तो बोले अगर यहाँ है तो मुझको क्यों नहीं दिखता? बोले उसको देखने के लिए पहले आपके अंदर नेत्र तो हो, जो नेत्र मेरे अंदर है। ये जो आप अपने नेत्रों में अहंकार का चश्मा पहने हो, घमंड का चश्मा पहने हो, क्रोध का, काम का, लोभ का चश्मा पहने हो, पहले इस चश्मे को उतारो, तब आपको इस खंभे में भी भगवान दिखेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभी में विश्वति, मुझको स्तंभ में क्यों नहीं दिख रहा? हिरण्यकशिपु ने कहा भगवान यहाँ पर है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसको बिना आज मारूंगा ही। उसी समय हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके महाराज खंभे पर जो प्रहार किया, लेकिन भगवान अपने भक्ति की बात को सिद्ध करने के लिए उसी समय वहां पर भयंकर गर्जना के साथ गगन गड़गड़ाना, खंड फाटो, चरचरानो, निक्षो नरनाहर को रूप अति भयावनो है। भयंकर नरसिंह रूप में भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प बरसाए, बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान भयंकर रूप धारण करके गिड़गिड़ाते हुए हिरण्यकशिपु को उठा करके महाराज गोद में बैठाए और काफी देर तक तो उसके साथ खेलते रहे। हिरण्यकशिपु भी घबराया कि ऐसा जीव मैंने नहीं देखा, लेकिन सोचा कि मैं वरदान पाया हूँ। लेकिन भगवान ने कहा तू देख मैं कौन हूँ, ना मनुष्य हूँ, ना देवता हूँ, ना ब्रह्मा का बनाया कोई। जितने वरदान थे सब याद दिलाया। सायंकालीन दरवाजे की चौखट में बैठाया और बोला देख तू कहाँ बैठा है, ना ऊपर ना नीचे, मेरी गोद में, न अंदर न बाहर, बीच में, सारे वरदानों के भगवान ने कहा कोई कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन जब मौत आएगी तो मुझसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हिरण्यकशिपु ने कितना वरदान मांगा था चुन चुन के, लेकिन भगवान ने उसको भी निपटाया महाराज। इसलिए अपनी बुद्धि मत लगाओ, केवल भगवान का बन जाओ। अब तो सायंकालीन जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा करके और अपने अस्त्र, अपने नखून को निकाला और नखों से महाराज उसके सीने को विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियां निकाल करके माला पहन ली। और जो घबराहट के साथ इस तरफ देखे, सारे देवता लोग सब दूर खड़े होकर के प्रार्थना, कोई पास नहीं जा रहा। लक्ष्मी जी भी डर करके भग गई। बाद में ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रहलाद जी को भेजा है। प्रहलाद जी जाकर के जब चरणों में गिर गए, नरसिंह भगवान ने कहा है बेटा मुझको क्षमा कर देना, मुझको आने में देर हो गई। धन्य है तुम्हारी निष्ठा, इतना कष्ट पाने के बाद इस दुष्ट ने तुमको इतना सताया, फिर भी तुमने मुझको नहीं छोड़ा। धन्य है ऐसे भक्त। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा सरकार क्या मैंने आपकी भक्ति कुछ मांगने के लिए की थी? मैं अगर मांगू तुझे तो तू ना देना कुछ मुझे, नहीं तो मैं तो आपका नौकर ना हो गया, मैं तो आशिक नहीं फिर व्यापारी हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ भक्ति करी, आप मुझको अपना दर्शन, ये सब ठीक नहीं। प्रेमी तो प्रेम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, मुझको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं फिर भी कुछ मांग लो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम के स्वरूपतमो,
तुम असुरों में राक्षसों में सबसे श्रेष्ठ हो। प्रहलाद जी ने कहा तो आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये जो मेरा पिता है ये बहुत दुष्ट था, इसको मुक्त कर दो, इसको अपना धाम दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद आज से मैं नियम बनाता हूं, जिसके वंश में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाएगा उसकी आने वाली 7 पीछे की 7 बीच की 7 21 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बस ये समझ लो पुत्र कौन है। पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, पुत्र वही है जो अपने पिता को अपने पूर्वजों को नरक जाने से बचा ले, वही पुत्र है। पुत्र का अर्थ है पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः। भगवान आए हैं नरसिंह जाकर के ब्रह्मा जी को कहे सावधान ब्रह्मा जी, आज के बाद अब कभी ऐसा किसी को वरदान मत देना, वरदान देते हो तुम बाद में आना पड़ता है हमको परेशान होकर के। और ऐसी सुंदर महाराज भक्ति दे करके प्रहलाद जी महाराज कई मनवंतर तक राज करके बाद में भगवत धाम की प्राप्ति किए हैं। बोलिए भक्तवत्सल